दोस्तों, किसी भी ट्रैवलर या साइकिलिस्ट को या ट्रैकर को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब उसे दिखाई देता है कि उसने कितनी दूरी तय की है और कितने कठिन रास्तों से वो होकर के आया है। वो उसका सबसे ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस जो है उसको तब मिलती है। और एक बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप उत्तराखंड या किसी भी हिल स्टेशन में पहाड़ों में आ रहे हो घूमने के लिए, तो आप एक्चुअल में उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना, उसको एंजॉय कीजिए। और मैं सोचता हूँ ट्रैकिंग और साइकिलिंग सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बस ये टारगेट फिक्स मत कीजिए कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे मेरा टारगेट है। आपकी जो हेल्थ है, मतलब आप अपना एंड्योरेंस टेस्ट ले सकते हैं कि आप कितनी अच्छी साइकिलिंग कर सकते हैं या कितना अच्छा ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इस में आप जो खूबसूरती है ना उसको मिस करते हैं। आप जब यहाँ आएँ तो यहाँ की फ़ोटोग्राफी करें और उसमें आपका समय लगेगा। तो ये ना सोचें कि भाई आप पहुंच गए और आप डेस्टिनेशन में पहुंच गए, वही आपकी मंजिल है ना। मज़ा तो रास्तों का है। और अपने साथ कैंपिंग इक्विपमेंट रख सकें तो बहुत अच्छा है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि जब भी आप माउंटेन में हों तो 3 बजे आप फिक्स कर लें कि आपको कहाँ पे रुकना है। 3 to 4 ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपना कैंप सेट कर लें, आपका रात का खाने का इंतज़ाम हो जाए, ताकि रात को आपको परेशानी ना हो। और शाम को अक्सर पहाड़ों में बारिश हो जाया करती है, तो आप उससे बच जाएं, जैसा कि मेरा कल हुआ था। बाप रे, कल शाम तो ज़बरदस्त बारिश हो गई थी। अब फिक्स किया था बेड़ती पहुंचना है, तो इसलिए पहुंच तो गए, लेकिन तकलीफ़ होती है। दोस्तों, कालामुनी से बेड़थी केवल 15 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो कल रात मैं बेड़थी में रुका था टीआरएच में, और मेरा मन हुआ कि मैं साइकिल लेकर के उस जगह पे जाऊं जहां से वाटरफॉल दिखलाई देता है। और वो वाटरफॉल करीबन 400 फीट की ऊंचाई से नीचे को गिरता है, जिसको देखने के लिए बाहर से काफ़ी सैलानी आते हैं। और हर मौसम में इस वाटरफॉल का कुछ अलग सा रूप दिखलाई देता है। तो मैं सुबह सुबह अपनी साइकिल लेकर सीढ़ियों में अपने कंधे में रखकर उसे चढ़ाई में चढ़कर इस जगह पहुंचा, और जहां से मैंने इस खूबसूरत बेड़थी फॉल को बहते हुए देखा और इसके आते हुए पानी और इसके फुहारों का आनंद लिया। वास्तव में एक असीम आनंद की प्राप्ति हुई और लगा कि इसी जलधारा की तरह बहते रहना चाहिए। ये जो जगह है वो इतनी सुंदर है, जहाँ पे से नीचे की वैली के दृश्य, छोटे छोटे गांव काफ़ी खूबसूरत दिखलाई देते हैं। और मेरा मन, मैंने अपनी ताकत बटोरी, और इस ताकत बटोर करके मुझे लगा कि मैं आज का दिन का सफ़र, जो कि कालामुनी की एक चढ़ाई है, अच्छी तरह से कर पाऊंगा। पहाड़ों के बारे में बहुत सही कहा जाता है कि यहाँ पे बिल्कुल शांति होती है। और कभी कभी आसमान में, नीले आसमान में बादल दिखलाई देते हैं और खूबसूरत वैली का व्यू दिखलाई देता है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन फील्ड्स। देखिए इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग है कि यहाँ जब ऊपर से बारिश होगी तभी जाके यहाँ पे हरियाली आएगी। और ये रास्ता जो मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, ये बिल्कुल पथरीला रास्ता है कि जो आपका पीछे का लोड है, यानी कि पीछे का टायर आपको पीछे खींच रहा होता है और आप दम लगा रहे होते हो आगे चलने के लिए, क्योंकि जब तक आप चढ़ाई चढ़ोगे नहीं तब तक आगे कैसे पहुंचोगे। और दिल के अंदर एक आशा बनी रहती है कि बस थोड़ी देर के बाद डाउन मिलेगा। अब वो डाउन कब मिलेगा उसका कुछ पता नहीं होता, क्योंकि जब आप कल्पना करते हो कि बस अगले मोड़ से आपको डाउन मिल जाएगा, तो डाउन तो मिलता ही नहीं है, बस चढ़ाई चढ़ाई होती है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पसीना मेरे पास है, लेकिन अगर मैं गाड़ी में जाऊंगा तो मुझे जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं साइकिल में हूँ तो अभी इससे काम चल रहा है। आगे जब मैं कालामुनी पहुँचूँगा फिर देखता हूँ कि क्या करते हैं वहाँ पे, क्या चेंज आता है। दोस्तों, राता पानी पहुँच गया हूँ और यहाँ के हालचाल मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ। कल मैं सोच ही रहा था ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है, और यहाँ से बर्फ़ शुरू हो चुकी है। तो अभी मुझे 10 किलोमीटर तो लगभग बर्फ़ मिलती रहेगी रास्ते भर। तो ये राता पानी, यहाँ पे सड़क का काम चलता रहता है। ये ऊपर बर्फ़ है पहाड़ों में, अभी इसी पहाड़ के नीचे से जाना है मुझको। कभी कभी
कुछ चीज़ें कल्पना से परे होती हैं। मैंने सोचा था मुझे चढ़ाई चढ़ने के बाद बुरांस तो मिलेगा ही, और बुरांस मुझे मिल गया। इस ऊंचाई में दो तरह के बुरांस होते हैं, एक तो रेड होता है और एक पिंक कलर का होता है। सामने वाला पिंक कलर का है। और देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, अभी मुझे स्नो के पास क्योंकि दोनों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, और वो तो धूप आने से थोड़ा पिघल गई, लेकिन अभी देखिए आप अच्छी खासी बर्फ़ है। कल तो काफ़ी शाम को बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ी थी। दोस्तों, पहाड़ में साइकिलिंग में एक चीज़ बहुत इरिटेट करती है, वो ये कि जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, पैडल में पूरा दम लगा रहे हो, आपकी मतलब आपको लग रहा है आपकी सांसें भी तेज़ चल रही हैं, और पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा हो। मतलब कम से कम बेसिक है कि यार अगर इस किसी टूरिस्ट प्लेस में आप टूरिस्ट प्लेस के किसी भी जगह में हो तो आपको देखना चाहिए बंदे को। ऐसा हॉर्न बजाते हैं, पूरा मूड ही ख़राब कर देते हैं। यार चढ़ाई है ये, मस्त चढ़ाई है। देखो बगल में स्नो, यहाँ हम चल रहे हैं, ये देखिए क्या मस्त स्नो है, चढ़ाई भी है। अरे मिलम ग्लेशियर 71, मुनस्यारी 11 किलोमीटर। हाय जय हो। 11 किलोमीटर मुनस्यारी। हवा चलने लगी है, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया है। दोस्तों, अचानक से चढ़ाई ख़त्म हुई और मैं काला मुनी पहुंच गया। काला मुनी की जो हाइट है वो समुद्र सतह से 9500 फीट है। इस ऊंचाई पे पेड़ भी बिल्कुल अलग तरह के दिखलाई देते हैं, घना जंगल है। और यहाँ पे बगल में एक चाय की दुकान है। सबसे पहले चाय पी और थोड़ा सा अपने हाथों में गर्मी महसूस की, और इसके बाद हनुमान जी के दर्शन करते हुए मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। ये माँ काली का बहुत सुंदर मंदिर है। इसके आसपास भी बर्फ़ जमा थी। यहाँ पे कहते हैं कि पहले नागा बाबा जी रहा करते थे, जो मौनी बाबा हुए, और उन्होंने यहाँ पे साधना की थी। वो पशु पक्षियों से भी बातें किया करते थे, ये उनके बारे में यहाँ कहा जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैंने शक्ति का संचार हुआ और मैंने आगे की यात्रा शुरू की। ये रास्ता बहुत टफ है, और जब ये सड़क बन रही थी या इतनी नैरो जगह थी तो यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट होते थे। तो जो लोग उस एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो जाती थी उनके शहीद स्मारक रास्ते ये रास्ता जाता है थामरी कुंड को। थामरी कुंड नेचर ट्रेल है इस जगह से। ये मुनस्यारी से 10 किलोमीटर दूर बाई रोड आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बेतुली धार कहते हैं इस जगह को। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है फॉरेस्ट का। अभी देखिए कितनी बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे। बेतुली धार आप देख सकते हैं, और नीचे से मुनस्यारी का व्यू देखते हैं। ये अभी भी इसमें इतनी बर्फ़ है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत प्योर वाटर यहाँ पे होता है, और ये इसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस है कि जब बारिश कम हो जाती है तो यहाँ लोग पूजा करते हैं, और तब जाके मुनस्यारी में पानी आता है। ये है खलिया द्वार, जहाँ से खलिया टॉप के लिए चढ़ाई शुरू होती है। और ये खलिया टॉप 8 किलोमीटर क्लाइंब अप है, ट्रैकिंग है। बिरथी जहाँ वाटरफॉल से मैं आया वो 26 किलोमीटर है, और मुनस्यारी यहाँ से 8 किलोमीटर रह जाता है। ये जगह बलाती बैंड इसे कहते हैं। और देखिए मौसम कितना ज़बरदस्त हो गया है, बर्फ़ पड़ने लगी है, छोटी छोटी बूंदें हैं बर्फ़ की, और इसमें जो मज़ा आ रहा है वो गज़ब है। ऐसे प्रकृति के साथ रहने में और बर्फ़ के साथ मज़ा करने का तो बात ही कुछ और होती है। मौसम में कोई ठंडक नहीं है। जैसे ठंडक बढ़ेगी तो बर्फ़ पड़ने के बाद पड़ेगी, लेकिन अभी जब बर्फ़ पड़ती है तो ठंडक नहीं होती। तो ये साइकिलिंग, बस अभी नीचे जाता हूँ, ढूंढता हूँ कुछ। बारिश आ जाती है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि चेंज करने पड़ेंगे कपड़े। तो अब क्या है, ऐसे में हम लोग एक गुफ़ा का सहारा ले सकते हैं, जिसमें पानी तो आएगा लेकिन थोड़ा देर में आएगा। और इस गुफ़ा में बैठ करके आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए बारिश के रुकने का। हाँ तो दोस्तों, बारिश रुकने के बाद मैंने आगे के लिए प्रस्थान किया, और मैं ठीक टाइम पर 3 बजे मुनस्यारी पहुंच गया। मुनस्यारी पहुंच के मैंने पांडे लॉज के ऑनर, जो कि मेरे मित्र हैं, उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया कमरा अपने लॉज में दिया, जहां से हिमालय के खूबसूरत दृश्य दिखलाई देते हैं। पंचाचूली बहुत ही सुंदर यहाँ से दिखलाई देता है।
मैंने इसका आनंद लिया और शाम के समय मुंशियारी मार्केट को घूमा। इस तरह से मेरी 3 दिन की साइकिल यात्रा संपन्न हुई, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।